Welcome everyone. We are dealing with chapter 3. Okay, and the chapter is about theory of demand, wherein we have seen few topics. In our last session, we had discussed about the concept of demand, its meaning, then the kinds of demand, and the law of demand in detail we have seen, wherein we have seen the explanation of law of demand. इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल क्या है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या है, एंड मार्केट डिमांड स्केड्यूल एंड मार्केट डिमांड कर्व. These are the topics that we have already discussed in our last session. Now, in our today's session, we are going to discuss about the slope of the demand curve. See, ये तो हमने देख लिया आगे वाले सेशन में कि डिमांड कर्व का जो स्लोप है वो नेगेटिव रिलेशन है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है. व्हाई नेगेटिव रिलेशन? बिकॉज इफ प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, एंड इफ प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट. ये तो हमने देख लिया कि डिमांड कर्व का जो स्लोप है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है. अब इस स्लोप के बारे में थोड़ा ज्यादा हम यहां देखेंगे. ओके, अब डिमांड कर्व का जो स्लोप है वो स्ट्रेट लाइन कब होगा? डिमांड कर्व का जो स्लोप है वो स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व कब होगा? एंड कर्व्ड लाइन डिमांड कर्व, ऑल्सो नोन एज हाइपरबोला. ओके, डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड फॉलिंग है, वो तो हमने देख लिया है. नाउ वी आर गोइंग टू सी कि डिमांड कर्व है वो स्ट्रेट कब होगा एंड वो कर्व्ड कब होगा. ओके, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व वो स्ट्रेट कब होगा? जब change in x and change in y is constant. Change in x upon change in y is constant. जब दोनों प्राइस x एक्सिस एंड y एक्सिस पे जो भी है प्राइस एंड डिमांड, ओके, उनमें जो चेंजेस हैं वो कांस्टेंट होना चाहिए. ओके, देन द लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन. इट मींस change in quantity demanded due to change in price should be in opposite direction. Pay attention. Change in quantity demanded and change in price, ये दोनों जो हैं वो पहली बात ये opposite direction में होने चाहिए. ओके, मतलब if one is increasing the other should decrease, मतलब ये दोनों है वो opposite direction में होने चाहिए and same proportion में होने चाहिए. सेम प्रोपोर्शन में होने चाहिए, तब यू कैन से द लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन. ओके, सी ये जो लाइन है डिमांड कर्व की, ये स्ट्रेट लाइन कब होगी? जब प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो नंबर वन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए. ओके, ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब सी हियर प्राइस इज इंक्रीजिंग 10, 15, 20, 25, 30 एंड the demand will decrease, opposite direction में होना चाहिए. Okay, so demand decreases. Okay, demand decreases say 10, 8, then 6, 5, 6, then 4 and 2. Okay, both are moving in opposite direction and with same proportion also. Okay, they are moving in opposite direction and same proportion. जब ये चीज आप यहाँ प्लॉट करोगे, you will get a straight line. ओके, जब दोनों में जो चेंजेस है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है एंड एट द सेम टाइम वो सेम प्रोपोर्शन में है, तो हम कह सकते हैं कि जो डिमांड कर्व का लाइन बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा. ओके, whereas when we come here, change in x and change in y is not constant. वो कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज होता जाता है. मतलब change in quantity demanded and change in price. ओके, ये दोनों जो है वो कैसे होने चाहिए? तब कर्व जो है वो यू कैन से कि हाइपरबोला या कर्व्ड होगा. द चेंज इन डिमांड एंड द चेंज इन प्राइस शुड बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन. ये कंडीशन होनी चाहिए. दे शुड बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड जो प्रपोर्शन है वो वेरिएबल प्रपोर्शन होना चाहिए. इसमें कांस्टेंट प्रपोर्शन है, इसमें वेरिएबल प्रपोर्शन होना चाहिए.
तभी जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन ना होके कर्व्ड लाइन बनेगा। ओके, मतलब यहां जो प्रपोर्शन इक्वल है वो प्रपोर्शन इक्वल नहीं होगा, यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। वन विल इंक्रीज द अदर विल डिक्रीज, ये तो होगा यहाँ पे, लेकिन इनका जो प्रपोर्शन है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। ओके, सो दैट इज अबाउट दिस टॉपिक, डिमांड कर्व एंड इट्स स्लोप। ओके, आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। The next topic is very interesting topic. Okay, I'm writing the heading of the next topic here. Okay, the next topic is exception to the law. Exception to the law of demand. Law of demand क्या कहता है? Law of demand ये कहता है, okay, let's see if we simply talk about law of demand. तो law of demand क्या कहता है? law of demand ये कहता है कि there is negative relation between what? Between price and quantity demanded, other things being constant. इन दोनों में नेगेटिव रिलेशन होना चाहिए। नेगेटिव रिलेशन मतलब if one is increasing the other will decrease. Okay, that is what law of demand is. लेकिन जब हम exception की बात करते हैं यहाँ पे, exception मतलब वहां ये नेगेटिव रिलेशन नहीं होता है। The negative relation is not seen in that case. So वैसे हम कुछ टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे जहाँ पे आप लोगों को पता चलेगा कि नेगेटिव रिलेशन यहाँ नहीं है, इसलिए हमने इनको जो है वो एक्सेप्शन में रखा है, जिसमें फर्स्ट वन इज गिफन गुड्स। लेट्स अंडरस्टैंड गिफन गुड्स क्या है। पहले तो इसका नाम गिफन गुड्स क्यों रखा गया, लेट्स सी दैट। ओके, नाउ दिस एक्सेप्शन वाज फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसने जो फाइंड किया था उसका नाम है सर रॉबर्ट गिफन, इसीलिए इसका नाम जो है वो गिफन गुड्स रखा गया है। ओके, नाउ समझते हैं इसमें नेगेटिव रिलेशन क्यों नहीं है। ओके, सी when we talk about given goods we talk about inferior goods. inferior goods मतलब वैसे वाले गुड्स जिनकी प्राइस बहुत कम है, inferior goods. ओके, when अब एक सिंपल लॉजिक पहले समझते हैं। when price falls purchasing power increases, that is understood everyone. जब प्राइस कम होती है कोई प्रोडक्ट की तो परचेजिंग पावर बढ़ जाता है। Okay, so that is point. When price fall, purchasing power of the consumer rises and he buys less of given goods, मतलब inferior goods. Okay, if the price falls, the purchasing power goes high. मेरा purchasing power बढ़ गया, तो मैं अब given goods जो है वो कम खरीदूंगा and extra जो मेरा purchasing power है वो मैं superior goods में जाने दूंगा। I will buy less of given goods. I will buy less of given goods. ये कब मैं less खरीद रहा हूं, जब price rises, the purchasing power when price falls. See once again, अगर price fall होता है, price falls, तो मेरा purchasing power है वो बढ़ जाता है। Now I will be buying less of these goods, less of दिस गुड्स। प्राइस फॉल होने के बावजूद भी मैंने क्या किया, कम खरीदा, एंड मैं जो बाकी का मेरा पैसा है वो कहां यूज करूंगा, सुपीरियर गुड्स में। ओके, तो प्राइस फॉल होने के बावजूद भी क्या हुआ, मैंने गिवन गुड्स है वो कम खरीदे हैं, तो यहां पे आप पॉजिटिव रिलेशन देख रहे हो। ओके, सो दैट इज व्हाई दिस इज एन एक्सेप्शन। ओके, नाउ सिमिलरली इसका ऑपोजिट भी आप देख सकते हो। ओके, इसका ऑपोजिट क्या है, व्हेन प्राइस राइजेस, ओके, परचेजिंग पावर है वो कम हो जाता है एंड पीपल विल बाय मोर ऑफ गिवन गुड्स एंड लेस ऑफ द सुपीरियर गुड्स। ओके, दैट इज द फर्स्ट एक्सेप्शन, गिवन गुड्स। ओके, लेट्स सी few more topics of exception here. The first one was given goods. The next one is ignorance. Yes, कई बार ignorance, आपको पता नहीं है
प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में और आपको वो प्रोडक्ट लेने के लिए कहा है, तो यू आर इग्नोर दैट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज हाई इन द मार्केट, प्राइस हाई होने के बावजूद भी वो प्रोडक्ट आप ज्यादा लेके आते हो, दैट इज इग्नोरेंस. Okay, see once again, sometimes out of ignorance, even if the price of the product is more, a consumer buys more of that thing because he is ignore what is the price of that product in the market. So you can see positive relation here, price is high, still the consumer is buying more of that commodity. Number 3, articles of distinction. Now article of distinction, this was first discussed by Veblen. Veblen ने दिया है ये आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन. अब आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन मतलब क्या, ऐसे प्रोडक्ट जो स्टेटस सिंबल वाले प्रोडक्ट हैं, इनकी डिमांड हाई होती है क्योंकि दे आर स्टेटस सिंबल प्रोडक्ट, द प्राइस इज हाई. ओके, से कॉस्टली कारपेट्स, पेंटिंग, कॉस्टली कार्स, ये सब स्टेटस सिंबल वाली चीजें हैं, इनकी प्राइस हाई है, इसीलिए इन चीजों की डिमांड ज्यादा है. Okay, that is why they are considered as the exception to the law of demand. Price high होने की वजह से the demand is more. Okay, next, goods expected to become costly. Goods expected to become costly in future. मानो एक प्रोडक्ट की प्राइस अभी ज्यादा है. ओके, एक्चुअली द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज 20 रुपीज, लेकिन अभी उसका प्राइस है 25 रुपीज एंड फ्यूचर में 25 से 30 होने वाला है. तो आज इसकी प्राइस ज्यादा होने के बावजूद भी क्या होगा, अ कंज्यूमर इज गोइंग टू बाय मोर ऑफ दिस कमोडिटी बिकॉज ही नोज दैट फ्यूचर में इस प्रोडक्ट की प्राइस और ज्यादा होने वाली है. सो पॉजिटिव रिलेशन है यहाँ पे. ओके, इवन इफ द प्राइस इज हाई, द कंज्यूमर इज बाइंग मोर ऑफ द सेम. ओके, बिकॉज ही नोज दैट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज गोइंग टू गो more in the future. That is why positive relation is seen here, and that is why it is in the exception. The next point here, point number 5, is necessity. अब जो प्रोडक्ट नेसेसिटी में है, जो बेसिक नेसेसिटी है, उनकी प्राइस अगर ज्यादा हो जाती है तो उसका कंजप्शन हम कम नहीं करेंगे. जैसे सॉल्ट है, ओके, तो उसकी प्राइस अगर बढ़ जाती है तो हम उसका कंजप्शन कम नहीं कर देते हैं. या और कोई बेसिक नेसेसिटी है, उसकी प्राइस अगर ज्यादा हो जाती है तो वी डोंट कंज्यूम लेस ऑफ दैट थिंग. नेगेटिव रिलेशन नहीं दिखा यहाँ पे. दैट इज व्हाई दिस वन इज आल्सो द व्हाट यू कॉल एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड. द नेक्स्ट पॉइंट हियर, पॉइंट नंबर 6, अदर एक्सेप्शंस. अब अगर अदर एक्सेप्शंस की बात करें तो जैसे कि चेंज इन सीजन, क्लाइमेट, फैशन एंड ट्रेंड, इन सब चीजों में चेंज आता है तो भी डिमांड में चेंज हो जाती है, फिर प्राइस वहां मैटर नहीं करता है. ओके, सो दीज आर द 6 टॉपिक्स ऑफ एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड. सी वंस अगेन, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि देयर इज नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. ओके, अब नेगेटिव रिलेशन है तो हम उसको लॉ ऑफ डिमांड में रखेंगे, लेकिन वहां अगर नेगेटिव रिलेशन नहीं है, okay, then you can consider that particular point or thing as the exception to the law of demand. Okay, so 2 topics so far we have seen. The first topic we have seen was about the slope of demand curve. Demand curve का जो slope है वो straight line कब होगा and curved line कब होगा. The next topic that we have seen right now, वो जो है ये है exception to the law of demand. Okay, well, let's discuss one more topic. Okay, and keep an end to the session. Now pay attention, the next topic is bit important. Okay, now the next question is about the causes. Why does demand curve slopes downward, or the causes of negative relation? Okay, the question is causes of negative relation between price and quantity demanded. This is the question. Reasons क्या है नेगेटिव रिलेशन होने के प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में? ओके, नाउ देयर आर 5 points here. ओके,
पांचों टॉपिक में एक्सप्लेनेशन भी है एंड टेबल भी है। अगर आप क्लियर हो टेबल कैसे ड्रॉ, मतलब टेबल कैसे बनाया जाता है एंड व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट, द एक्सप्लेनेशन यू कैन राइट इट इन योर ओन वेज। वंस अगेन अबाउट दिस टॉपिक, in there are 5 points here and 5 tables also. If you are very clear with the logic behind the table, then you can write the explanation in your own ways. So that 5 tables I am going to have here, and I will tell you the explanation orally. Okay, you can write the explanation by yourself also. Okay, the first point here, point number 1, that is law of DMU. Now what is DMU? चैप्टर, इसके आगे वाले चैप्टर में हमने देखा था DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मैं उसके डेफिनेशन पहले आपको बताऊं, DMU की डेफिनेशन क्या है। सी, as consumer consumes more and more of the commodity, the satisfaction derived from that additional commodity goes on decreasing. ओके जब आप एक कमोडिटी कंज्यूम करते हो और उससे जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, कंटिन्यूअस कंजप्शन अगर उसी कमोडिटी का आप करते जाते हो, then the satisfaction derived from that particular commodity goes down. That is DMU. Okay, that is the definition first of all which you need to write. Now let's talk about the table that you need to have here. Here is the price. Okay, here is the marginal utility, that is diminishing marginal utility. Okay, and here is price DMU, and here is the quantity demanded. Okay, here we need to talk about marginal utility only. Okay, now see, if the, let's understand these two things first of all, price and quantity demanded. Okay, there is negative relation. So if price rises, the quantity demanded falls. And if price falls, quantity demanded rises. This is what negative relation is. Now, you need to understand this topic, that this is the important part. Now, see, if the price of the commodity is more or if the price of the commodity is less, कोई भी commodity हो, चाहे उसकी price ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन अगर आप कंटिन्यूअस कंजप्शन उस कमोडिटी का करते रहेंगे तो सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम दैट कमोडिटी विल 100% गो डाउन। ओके, चाहे वो प्रोडक्ट वो कॉस्टली है वो चाहे प्रोडक्ट वो चीपर है। सो इन बोथ दिस केसेस आपका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो कम ही होता जाएगा इफ द प्राइस इज मोर और द प्राइस इज लेस ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। The satisfaction level derived from each particular commodity will go on decreasing. That is the first point. ऐसे 5 points we need to discuss. The question is once again causes of negative relation between price and quantity demanded. Okay, the first topic we have seen here is the law of demand. वैसे ही let's check it out the second point. The second point is about income effect. उसमें भी वैसे ही द प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड, these are the two things, and income effect मतलब purchasing power. Okay, if my income जो मेरी है वो मेरा purchasing power है, okay, ये दोनों चीजें as it is जो वहां पे है वैसे ही रहेंगी. If the price rises, quantity demand falls. If the price falls, क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो राइजेस. नाउ वी नीड टू डिस्कस दिस वन, परचेजिंग पावर के साथ क्या होता है. ओके, मानो अगर कोई भी चीज जो है आप खरीदते हो उसकी प्राइस अगर बढ़ जाती है, ओके, जो पहले 100 रुपीज की थी अब वो 120, 30, 40 की हो जाती है, तो आपका जो परचेजिंग पावर है वो कैसा हो जाता है, दैट यू नीड टू राइट हियर. आपका परचेजिंग पावर है वो क्या हो जाता है यहां, फॉल्स. एंड वही चीज अगर उसकी प्राइस जो है जो कम हो जाती है, देन योर परचेजिंग पावर विल राइज. ओके, आई होप दिस वन इज क्लियर to everyone. This is the second topic about the causes of negative relation. The first point was law of DMU.
The second point was income effect. It means the purchasing power. Now let's talk about the third topic, that is substitution effect. अब पहले तो सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब क्या है वो आपको समझना होगा. ओके, सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर. ओके, जैसे टी एंड कॉफी है वो एक दूसरे की जगह पे यूज किए जाते हैं. ओके, अब किसी के लिए सब्स्टिट्यूट गुड्स नहीं भी हो सकते हैं, इट्स ओके. ओके, अब वो कोई और एग्जांपल, बट वी आर कंसीडरिंग हियर द एग्जांपल ऑफ टी एंड कॉफी, कि टी एंड कॉफी है वो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं. ओके, नाउ यहां पे जब हम प्राइस एंड क्वांटिटी की बात करेंगे तो प्राइस ऑफ टी एंड डिमांड ऑफ टी की बात करेंगे. यहां जो है वो सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सा रहेगा, कॉफी, उसकी डिमांड की बात करेंगे यहां पे, दैट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स. ओके, सो इफ द प्राइस ऑफ टी राइजेस, द डिमांड ऑफ टी फॉल्स, एंड इफ द प्राइस ऑफ टी फॉल्स, इट्स डिमांड राइजेस. ओके, ये तो हो गया टी के बारे में. ओके, कि टी की अगर प्राइस राइज हो जाती है तो उसकी डिमांड है वो फॉल हो जाती है. अब डिमांड ऑफ कॉफी के साथ क्या होता है वो हमें लिखना है. कॉफी की प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ है, कॉफी की डिमांड में क्या होगा वो हमें देखना है. देखो टी की प्राइस, अब ये दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, एक दूसरे की जगह पे यूज किए जा सकते हैं, वैसे वाले हैं. तो अगर इसकी प्राइस राइज हो जाती है तो डिमांड फॉल हो गई, तो अल्टीमेटली डिमांड जो है वो कॉफी की है वो राइज हो जाएगी. टी की प्राइस कम हो गई है. ओके, हियर ओके, टी की प्राइस कम हो गई है, देन द डिमांड इंक्रीजेस एंड द कॉफी की डिमांड है वो फॉल्स. ओके, दिस इज द थर्ड पॉइंट अबाउट द causes of negative relation between price and quantity demanded. Okay, now let's talk about the fourth point. Okay, I'm writing the fourth point here everyone. Point number 4. Point number 4 क्या है? It is size of consumers or market size. We are considering all the consumers together here. Price, quantity demanded. Okay, एंड मार्केट साइज भी कह सकते हो या साइज ऑफ कंज्यूमर्स भी कह सकते हो. कंज्यूमर्स ग्रुप एक साथ सब. ओके, नाउ प्राइस राइज एंड हियर क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स, एंड इफ इट इज फॉल्स हियर इट इज राइज हियर. अब अगर प्राइस बढ़ जाती है तो कंज्यूमर का जो ग्रुप है वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए वो कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा, दैट यू नीड टू राइट हियर. If the price rises, कंज्यूमर का जो ग्रुप है वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए वो कैसा हो जाएगा, दैट यू नीड टू राइट हियर. कंज्यूमर्स ग्रुप वो स्मॉल ग्रुप हो जाएगा या कम हो जाएगा. और इफ द प्राइस फॉल्स, लार्ज ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स विल बी अट्रैक्टेड टू परचेज दैट commodity. Okay, now last point number 5, alternative use of a commodity. ऑल्टरनेटिव यूजेस, कोई एक प्रोडक्ट के मल्टी यूज जब होते हैं तो उसको हम ऑल्टरनेटिव यूज कहते हैं. कोई एक प्रोडक्ट के जब एक से ज्यादा यूज होते हैं, यहाँ हम जो एग्जांपल लेंगे उसी की बात करते हैं. इलेक्ट्रिसिटी के जो यूजेस हैं वो बहुत सारे यूज हैं, मल्टी यूज है. ओवन, देन इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फैन, ट्यूबलाइट्स, एसी, सब जगह पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है, तो उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे. Alternative uses. Okay, this is a rise and this is fall. This is fall. ये सब में सेम ही रहता है. This is rise. Okay. Now let's talk about this point. Now alternative use electricity जो है उसके जो rates हैं per unit के हिसाब से, उसके जो अगर rates हैं वो बढ़ जाते हैं तो उसका यूज कैसा होगा, एंड उसके रेट्स अगर कम हो जाते हैं तो उसका यूज कैसा होगा. इफ द रेट्स इंक्रीजेस, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका यूज आप रिस्ट्रिक्टेड कर दोगे, एंड अगर उसके रेट हैं वो फॉल हो जाते हैं, 10 से 20 रुपीज अगर रेट हो जाते हैं तो आप उसका यूज है वो कम कर देते हो. एंड अगर उसके रेट कम हो जाते हैं तो आप उसका यूज है वो ज्यादा करने लगते हो, दैट इज अबंडेंस. आप उसका यूज है वो बढ़ा देते हो. ओके, सो दीज आर द 5 पॉइंट्स.
Okay, causes of negative relation between price and quantity demanded. These are the 5 points: law of DMU, income effect, substitution effect, size of the consumer, alternative uses. Okay, these are the topics, causes of negative relation between price and quantity demanded. Okay, so आज जो टॉपिक हमने यहाँ डिस्कस किए हैं वो 3 टॉपिक हैं. ओके, द टॉपिक दैट वी डिस्कस टुडे. ओके, सबसे पहले जो टॉपिक हमने डील किया था वो था डिमांड कर्व का जो स्लोप है. डिमांड कर्व जो है उसके स्लोप के बारे में हमने डिस्कस किया था. ओके, वो स्लोप है वो स्ट्रेट कब होता है एंड वो कर्व्ड कब होगा उसके बारे में हमने डिस्कस किया था सबसे पहले. आज जो डिस्कशन हमने शुरू किया था वो डिमांड कर्व एंड इट्स स्लोप. द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव डिस्कस्ड वाज अबाउट द एक्सेप्शंस to the law of demand. Okay, this was our next topic. Okay, and the third topic was this. Now students, everyone pay attention. You might have got the schedule about the test, weekly test अब से जो शुरू हुई है होने वाली है, मतलब उसका जो schedule है वो आपको मिल गया होगा. Okay, now we are going to have the test every week. Okay, and you will be given timetable in advance for the whole month. Chapters कौन से हैं and what we are going to and वो जो chapter है that will be already done before the test. We conduct before a week prior to the test, and we are having now online classes also. YouTube पे आपको lectures भी मिल रहे हैं. तो लेक्चर्स जो आपको YouTube पे मिल रहे हैं, यू नीड टू वॉच इट वेरी प्रॉपरली. एंड उसमें अगर जो डाउट है वो लाइव सेशन में हम वो डाउट्स सॉल्व करेंगे. वी विल डिस्कस दोज डाउट्स. या अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, देन लाइव सेशन में वी विल डिस्कस विद दैट टॉपिक. ओके, सो गो फॉर द टॉपिक प्रॉपरली. इफ यू हैव एनी डाउट, call your subject teacher and clear your doubts. Okay, we will discuss the next topic in our next session. Okay, by then, thank you and have a nice day.